तो आज हम बात करेंगे कि हमारा यूनिवर्स, हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से, जो कि मोस्टली लोगों को पता होगी, आप लोगों को भी पता होगी। जैसे कि ये अर्थ है, ये इसका मून है, ये देखिए ये इसका मून है, और 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और जो जुपिटर है उसके पास लगभग 100 से ऊपर कंफर्म्ड मून है, और सैटर्न के पास लगभग कंफर्म्ड मून है 285। ठीक है, और जो ये 8 प्लैनेट्स हैं जिनसे बना हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ तक आपको सबको पता होगा। ये तो आप सुनते ही आ रहे होगे बचपन से। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी आप सोलर सिस्टम की इमेजेस देखते हो ना आज, जिसमें 8 प्लैनेट्स दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, वो सब झूठी होती हैं। वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि हम अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं सोलर सिस्टम से बाहर जाकर ऐसी इमेज खींच सके। और अगर खींचेगा इमेज तो उसमें एक चीज होगी, वो ये होगी, जैसे कि ये जुपिटर है, शायद आपको दिख रहा होगा ये एरो, हाँ ये जुपिटर है। तो ये जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके सामने अर्थ दिखेगी नहीं, और एक पॉइंट के हिसाब से देखेगी। मतलब जूम करेंगे तो एक पॉइंट होगा, सिर्फ एक पॉइंट जुपिटर के सामने। और अगर हम ऐसा कर भी पाते हैं कि हम चलो इमेज भी लेते हैं, तो लेकिन जब हम सन को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम की इमेज तो वैसी ही होगी ना, उसमें सन भी आएगा, तो सन के सामने जुपिटर, सैटर्न वगैरह ये कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत छोटे हो जाएंगे। और ये बाकी के प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, अर्थ, मार्स वगैरह, ये कंप्लीटली दिखेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ना मून दिखेगा हमारा, ना वीनस दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सन इनिशियली बहुत बड़ा है बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से। सन के अंदर कम से कम 13 लाख 1.3 मिलियन अर्थ आ सकती हैं। इसके बाद जितने भी आप इमेज देखते हो, ये सब ग्राफिक्स के थ्रू बनाई गई होती हैं, और जितने भी वीडियोस देखते हो आप, वो ग्राफिक्स के थ्रू बनाई गई होती हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पे आकर एक हाई डेफिनेशन इमेज खींच सकें। और खींचेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी जो मैं आपको बता चुका हूँ, प्लैनेट्स नहीं दिखेंगे। तो क्या ये इमेज झूठी हैं? मतलब झूठी ही हैं, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दिखाया नहीं जाता। ना तो प्लैनेट्स की एक्चुअल साइज दिखाई जाती है, ना तो इनका एक्चुअल पोजीशन दिखाई जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जैसे इस इमेज में दिखाया गया कि सारे प्लैनेट्स एक लाइन में हैं। ठीक है, सारे प्लैनेट्स एक लाइन में नहीं हो सकते, सबके ऑर्बिट अलग अलग है। नेपच्यून बहुत टाइम में ऑर्बिट करता है सन के, और वीनस, मरकरी वगैरह ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। शायद से मरकरी 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है सन का ऑर्बिट। नेपच्यून को बहुत सालों लगते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होगी। तो ये प्लैनेट्स हैं, ये रियल नहीं है, इनकी साइज रियल नहीं है, इनका पोजीशन रियल नहीं है। जितने भी इमेज आप देखते हो वो सब ग्राफिक्स के थ्रू बनाई हुई होती हैं। वो बस आपको समझाना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम कैसा होगा, और पॉसिबल नहीं है रियल इमेज लेना सोलर सिस्टम के बाहर जाकर, क्योंकि हमारा सन भी तो मूव कर रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अंदर क्या है, बहुत डेंस एरिया है, उधर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ब्लैक होल भी सैजिटेरियस ए वहीं पर है, ये सेंटर है। ये मिल्की वे गैलेक्सी आपको दिख रही होगी, ये सेंटर है मिल्की वे गैलेक्सी का। यहाँ पर हर गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल होता है। हमारी गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। तो ये भी बात आपको पता होगी मोस्टली लोगों को। और जैसे कि सोलर सिस्टम की रियल इमेज नहीं है, तो वैसे भी मिल्की वे गैलेक्सी की कोई रियल इमेज नहीं है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी टेलीस्कोप्स की, तो वो रियल इमेजेस हो सकती हैं। जैसे तो वो बहुत सारी इमेज दिखाते हैं, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, तो वहां उतना पॉसिबल है क्योंकि हम अर्थ से देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए जो कि बाहर जाकर सोलर सिस्टम की इमेज ले सके, बाहर जाकर मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज ले सके। हाँ, हम बहुत सारे एडवांस जो टेलीस्कोप्स जो आते हैं, एडवांस टेलीस्कोप्स, उनकी मदद से बहुत सारे प्लैनेट्स देख सकते हैं। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, मार्स पर रोवर गया था, उसने वहां पर जाकर हाई डेफिनेशन इमेजेस जो हम अभी लेते हैं वो ली थी, और वो शेयर कर ली थी अर्थ पर। ऐसे ही वोयेजर 1, वोयेजर 2, इसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस पर जाकर हाई डेफिनेशन इमेजेस ली और यहाँ पर अर्थ पर भेजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे सोलर सिस्टम की इमेज ले सकें, क्योंकि प्रॉब्लम वही होगी। हमारे पास बहुत से प्लैनेट्स की इमेजेस हैं, नेपच्यून की इमेजेस हैं, सैटर्न की इमेजेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है सैटर्न, उसकी रिंग्स के पास जितने भी वोयेजर बन गया था उसने इमेजेस भेजी थी, आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर। तो इतना हो गया हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। तो अब चलो नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारी गैलेक्सी के अंदर क्या है। अप्रोक्स 4000 मतलब 4000 से भी ज्यादा प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, कंफर्म्ड है ये हैं ही हैं। और एस्टिमेटेड है कि 400 बिलियन तक प्लैनेटरी सिस्टम्स हो सकते हैं। 400 बिलियन मतलब
मे भी 40,000 करोड़, मतलब इतना होगा, मेरे को एक्चुअल वो नहीं पता, लेकिन बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे मिलियन होता है, बिलियन बहुत बड़ा नंबर, 1 बिलियन, 1 अरब बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये भी बात आपको पता होगी शायद कि बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। सोलर सिस्टम एक करेक्ट टर्म नहीं होगी, बेसिकली प्लैनेटरी सिस्टम्स, ओके, प्लैनेटरी सिस्टम से करेक्ट टर्म होगी, ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर क्या है। तो ध्यान से सुनना, मिल्की वे के साथ साथ 2 ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब इतना बड़ा नंबर है कि अभी तक कोई ट्रिलियनियर दिखा नहीं है, जैसे कि एलन मस्क हो गई, सब बिलियनियर्स हैं। ट्रिलियनियर, 1 ट्रिलियन किसी ने हिट नहीं किया अभी तक। तो ये बात ध्यान में रखना कि 2 ट्रिलियन एक इनफाइनाइट नंबर भी, मतलब मान सकते हो, ट्रिलियन बहुत बड़ा होता है नंबर। तो उतनी गैलेक्सीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है? 93 बिलियन लाइट ईयर्स का बबल है एक इसके अंदर, मतलब समझ सकते हो कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स का बबल है, एक डिस्टेंस है, बबल डायमीटर है उसका, ठीक है। उस बबल के अंदर ही हम देख सकते हैं हमारा यूनिवर्स जितना भी है टेलीस्कोप के थ्रू। वही बनता है आजकल हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसकी बाहर भी दुनिया हो सकती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है। ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर लिख रखा है कि बाहर भी इसके कुछ है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मैं आपको बता चुका हूँ, और वो मतलब दिखता नहीं है हमारे लिए, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो मतलब क्या हो सकता है कि दुनिया कितनी बड़ी है? तो इसका आंसर है हमें पता नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। हम धीरे धीरे डिस्कवर करते जा रहे हैं यूनिवर्स के अंदर। जैसे कि कुछ साल पहले अर्थ पर ही हमारी दुनिया मानी जाती थी कि हम अर्थ पर ये दुनिया हमारी यूनिवर्स है, ठीक है। बहुत से गांव के लोग हैं जिनको अभी एजुकेशन नहीं मिली है, तो वो यूनिवर्स मतलब दुनिया की बात करते हैं तो अर्थ की ही बात करते हैं, ठीक है। वो इमेजिन नहीं कर पाते कि अर्थ के बाहर भी कुछ है। तो 1960 1950 के करीब करीब स्पेस क्राफ्ट गए अमेरिका के, मून पर लैंड हुए 1969 में, अपोलो 11 नाम था उसका शायद। तो वो लैंड हुआ मून पर, तब हमारे लिए एक नया यूनिवर्स बन गया कि हाँ सोलर सिस्टम भी होता है। मतलब बेसिक एजुकेशन बता रहा हूँ जो लोगों के अंदर आ गई थी। अब धीरे धीरे मिल्की वे गैलेक्सी इन्वेंट हुई, मतलब मिल्की वे गैलेक्सीज भी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी हो गई, बहुत सारी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये एस्टिमेटेड की गई कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सी भी हो सकती हैं। और अभी तक जितना इन्वेंट किया गया है, मतलब इन्वेंट तो गलत टर्म होगा, जितना भी अभी तक मतलब डिस्कवर किया गया है और डिफाइन किया गया है, एस्टिमेट किया गया है, वो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं। एस्टिमेटेड है, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। कंफर्म 2 ट्रिलियन नहीं हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज भी हमारे यूनिवर्स में हो सकती हैं, और ये यूनिवर्स हम अभी जानते हैं। हो सकता है कि इसके बाद भी, इसके अलावा भी यूनिवर्स और भी बड़ा हो, हम उसके पास नहीं पहुंचे हैं, और उसको बोलते हैं अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो आज की वीडियो में तुम्हें ये आंसर मिल गया होगा लगभग कि वर्ल्ड, ये दुनिया, यूनिवर्स कितना बड़ा है। आंसर सिंपल है इसका कि वी डोंट नो एक्चुअली। हो सकता है तुमने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स के बबल का ये हमारा यूनिवर्स है। उसके बाद वो मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स की बात करने लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है, वो भी डिफाइन नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे कि हमारे जितने भी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, वो हो सकता है 100 ट्रिलियन हो, 200 ट्रिलियन हो, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम यहीं तक पहुंचे हैं और धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें और डिस्कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस चैनल पर बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो उन सभी को फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे।